महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में विभीषण जी महाराज प्रभु के पास प्रभु की शरण में आए और उन परमात्मा श्री राम से कहा, भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च, भवद्गतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च। मैं तो लंका
लंका का, मित्र परिवार का, धन संपत्ति का, सर्वस्व का त्याग करके हे नाथ आपकी शरण आया हूँ, अब आप ही मेरी गति हो। परमानंद हुआ विभीषण जी को, और उसी समय प्रभु श्री राम ने विभीषण जी का राज्याभिषेक कर दिया। ऐसी उदारता को देखकर चारों तरफ सब में आनंद छा गया। देवता, सिद्ध, मुनिगण सब पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान ने विभीषण जी का राज्याभिषेक किया। सबको खूब आनंद हुआ। कुबेर की जो पुरी थी, लंका जिसका नाम था, एक कुबेर की पुरी थी, स्वर्णमय थी, सुमेरु के समान थी। ऐसा लगता था लंका को देख के मानो ब्रह्मा की बुद्धि का कौशल ही बनकर खड़ा हो गया हो। वहां पर तो राजसी तेज की जो खान है, 20 भुजाओं वाला रावण श्री महादेव जी को अपने मस्तक चढ़ाकर राजा हुआ। लंका तो मानो तीनों लोगों की विभूति है, सामग्री है, संपत्ति है। तीनों लोग की जो विभूति है, सामग्री है, संपत्ति है, सबको इकट्ठा करके मानो सीमा बांधकर लंका में रखा गया हो। ऐसा लंका का वैभव, और जितना वैभव संसार में दिख रहा है मानो इसी का भूसा हो। उसका भूसा ही सारा संसार बन गया। और ये सारी संपत्ति उन तपस्वी महाराज श्री राम ने समुद्र तट पर विभीषण को देते समय सारी संपत्ति तो मानो एक दिन का दान हो गई। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा विभीषण जी ने तो प्रणाम किया। प्रभु तो बड़े धैर्यशाली हैं। श्री रघुनाथ जी ने लंकापति कहकर उनको संबोधित किया सबके बीच में। और फिर श्री रघुनाथ जी का तो सदा से यही व्रत आ रहा है, जो उन्होंने कह दिया वो हो गया। दोबारा कहने की प्रभु को कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रभु ने जब विभीषण को लंकापति कह दिया तब लंका तो विभीषण की हो चुकी। ऐसे भक्त वत्सल करुणा में उन भगवान का भक्तजन यश गाते हैं। श्री रघुनाथ जी ने प्रतिज्ञा करते हुए कहा, सब लोग मेरी एक बात निश्चय पूर्वक सुन ले। अब तो मैं तब अयोध्या जाऊंगा जब लंका का राज्य विभीषण को दे दूंगा। और तभी ने प्रभु ने कहा, सारी सेना को एकत्र करके समुद्र पर पुल बंधवाऊंगा। जब रावण के 10 मस्तक 20 भुजाओं को काट दूंगा तभी मैं महाराज दशरथ का पुत्र कहलाऊंगा। एक क्षण में लंका का जो दुर्ग है, प्रभु कहते हैं उसको नष्ट कर दूंगा। स्वर्ण के जो परकोटे हैं उनको ध्वस्त कर दूंगा। प्रभु ने विभीषण जी से कहा, शत्रु को युद्ध में मारकर मैं अपनी श्री जानकी को ले आऊंगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। उधर प्रसंग चला कि सुख और सारण। जब विभीषण जी आए तो रावण ने पीछे से दूत बनाकर भेजा था विभीषण जी के पीछे, और इन्होंने ये सारा दृश्य यहाँ आकर देखा। जब ये पकड़े गए तो बानर भालू इनके नाक कान काटने लगे। इन्होंने प्रभु की, श्री राम की दुहाई दी। लक्ष्मण जी वो तो कहते हैं हम श्री राम की शरण है, शरण है, मानो मुझे बख्श दो। अरे जो प्रभु की शरण है उसको दंड देने वाला कौन? लक्ष्मण जी ने पास बुलाया, दोनों को आश्वासन दिया और ताल पत्र पर बाण की नोक से पत्र लिखा और कह दिया इसको दशग्रीव को दे देना। उधर भगवान अनशन करके लेटे हैं।
क्योंकि समुद्र पार करना है। अरे समुद्र पार हो तब तो सेना जाए, जब समुद्र पार नहीं होगी तो सेना लंका पहुंचे तो कैसे पहुंचे। प्रभु को तो ये सुख और सारण जब लंका पहुंचे, श्री लक्ष्मण जी महाराज का पत्र लेकर के लक्ष्मण जी ने इनकी रक्षा की। जब देखा कि प्रभु की, मेरे स्वामी की शरण में दया लाग, यहाँ से तुरंत छुड़ावा। पत्र देके कहा, रावण को ये पत्र देना, वो कहना लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती, ये लक्ष्मण के वचन को भी जरा देख और उससे जबानी कहना मम संदेश उधार। प्रभु के संदेश में तो उदारता ही भरी पड़ी है। प्रभु तो कहते हैं सीता देव मिलऊ तन न तो आवा काल तुम्हार। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं माता को लौटा दे, नहीं तो काल ही आ रहा है, काल के रूप में मैं ही आ रहा हूं, चिंता मत कर। तो इधर तो लक्ष्मण जी महाराज को उस सुख सारण ने मस्तक झुकाया, और मार्ग में जब आकाश मार्ग से समुद्र के ऊपर आए तो प्रभु का गुणगान गाते हुए आए। चले दूत वर्णत गुण गाथा, उस गुण गाथा में क्या है, राम जी का यश, जो भगवान की शरणागत वत्सलता, भक्त वत्सलता, उनका कोमल स्वभाव, उनका दीन हितकारी स्वभाव देखा, उसका गुणगान करते और आके रावण के चरणों में मस्तक झुकाया। तो बेहद से दशानन ने पूछी बात है, हालांकि दूत आता है तो दूत को ही पहले बोलना चाहिए, पर ठठाकर दशानन पूछता है। क्या पूछता है, अपनी कुशल सुनाओ। दूत से कोई कुशल पूछता है? दूत से कोई कुशल थोड़ी पूछता है, संदेश पूछता है। ये तो कहता है कहा से ने सुख आपन कुशलाता, अपनी कुशल नहीं सुनाते। और फिर ये भी सुनाओ विभीषण का क्या हाल है, जाई मृत्यु आई अति नेरी, उसकी मृत्यु तो निकट आ गई है। कहाँ तो लंका का राज्य कर रहा था, पर जैसे जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, कोई जानता तो नहीं है। अब इस सारी बानरी सेना के साथ, इन तपस्वियों के साथ ये विभीषण भी पिस जाएगा। तो क्या क्या पूछा रावण ने, एक तो अपनी कुशल सुनाओ कहता है, फिर विभीषण की खबर सुनाओ, और फिर कहता है बानर भालुओं की सेना का हाल सुनाओ, कठिन काल प्रेरित चली आई, जिनके जीवन कर रखवारा भयो, मृदुल चित सिंधु बिचारा। समुद्र की प्रशंसा करता है आज रावण, क्योंकि लंका और उत्तरी तट पर समुद्र के, वानर सेना के बीच में समुद्र है। रावण कहता है ये समुद्र तो बड़ा कोमल चित्त का है, बीच में समंदर नहीं होता तो हमारे राक्षस अभी उनको खा गए होते। मानो बानर भालुओं के प्राणों की जो रक्षा इस समय हो रही है उधर समंदर के तट पर आकर भी, वो तो समंदर के कारण ही हो रही है। ये बड़ा कोमल स्वभाव का है, इतना जल है, समंदर नहीं होता तो अभी तक तो खत्म हो गई होती बानरी सेना। और फिर एक बात और पूछता है, एक तो कुशल पूछता है, फिर विभीषण की खबर पूछता है, तीसरी बात वो बानर भालुओं की सेना के बारे में पूछता है। कहते वो तो काल के कारण ही हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारे राक्षस तो ऐसे ही खा लेंगे। और फिर चौथी बात कहता है, कह तपसन के बात बहुरी, उन तपस्वियों की भी बात सुनाओ जिनके हृदय में बड़ा भारी भय है। मेरे भय से मानो उनके चरण आगे नहीं बढ़ते, जैसे तैसे समंदर के तट तक आए हैं। दूत कुछ कहते नहीं तो रावण कहता है, अरे उनसे तुम्हारी भेंट हुई कि नहीं हुई? ऐसा तो नहीं है कि मेरे त्रास से वो वापस लौट गए। श्रवण सुजस सुनि मोर, मेरा अद्भुत बल पराक्रम वैभव मद सुन के लौट तो नहीं गए? वो देखता है सुखसारण की ओर रावण, अरे शत्रु की सेना का तेज और बल क्यों नहीं कहते? तो सुखसारण ने कहा कि जैसे आपने पूछा है हम बताते तो हैं, तो कृपा करके अपना क्रोध त्याग कर
हमारी बात को भी वैसे मानो। रावण मन में सोचा, भाई अभी तो बात पूछनी है, बुद्धिमान बहुत था। रावण मन में सोचा, ये दूत बनकर गए थे या मुझे सलाह देने के लिए आए। रावण को ये बात तो अच्छी लगती नहीं कि कोई ये कहे कि रावण हमारी बात मानो। वो तो कहते हैं जैसे पूछ रहे हो कृपा करके क्रोध को छोड़ो, हमारी बात मान लो। बात यह है कि जब आपका छोटा भाई विभीषण गया, जाते ही राम तलकते ही सारा। जिस लंका से अब पूरा दरबार लगा है रावण का, वहां सुख सारण बोल रहे हैं। पहली बात क्या बोलते हैं, विभीषण जब गया राम जी ने तिलक कर दिया, राज्य तिलक, लंकेश्वर बना दिया। क्या हालत हुई होगी उस समय रावण में। भले वो छपा ले, छाती तो हिल ही गई होगी उसकी एक बार, मैं जी रहा हूं, और उसको लंकेश्वर बना लिया। जाते ही राम तिलकते ही सारा। और जब उन वानरों को पता चला कि हम रावण के दूत हैं, उन्होंने हमें बांध लिया, तरह तरह से दुख देने लगे, हमारे नाक कान काटने लगे। राम जी की शपथ दी, राम जी की शरण हुए तो हम बच के जीवित आप तक लौट सके। और आप राम जी की सेना पूछते हो, बदन कोटि सत बरनि न जाई। 100 करोड़ मुख से भी बदन, 100 करोड़ मुख हो जिसके, वो भी उस सेना का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी भारी सेना, और सेना में बानर भालू रीछ तो हैं, पर वो नाना रंग के, भयंकर भयंकर उनके विचित्र रंग, उनके बड़े भयानक मुख, बड़े विशाल उनके आकार, उनको तो देखते ही मानो भय से छाती थर्रा जाती है। पर हाँ नाथ, जिस बानर ने आपकी लंका को जला दिया, आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला, सब बानरों में सबसे कम बल वाला वही है, सबसे छोटा, सबसे कम बल वाला। वो तो वहां मौन रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है। और नहीं तो बानर भालू तो अमित नाम भट कठिन कराला, असीम हैं वो, कैसे कैसे भट्ट हैं। काल भी आ जाए, काल सा बल रखते हैं। अमित नाग बल विपुल विशाला, असंख्य नागों का भी बल है उन पर, बड़ा भारी विशाल का है, भयानक शरीर। देखो उसमें द्विविध है, मयंद है, नील नल है, अंगद है, गत है, विकटासी, दधिमुख, केहरी, निसट, जट, जामवंत, ये सब बल की राशि हैं एक एक में। तो रावण के पास भी एक एक ऐसे थे कि 3 लोक को जीत ले, उनके आगे कोई खड़ा नहीं होता था भय से। ऐसे ही अब ये सुख सारण संदेश सुना रहे हैं कि राम जी का यश सुना रहे हैं, राम जी की सेना का बल प्रताप बता रहे हैं। वो ये भी कहते हैं सुख सारण, सबका नाम लिया, फिर कहते हैं एक अपि सब सुग्रीव समाना, क्योंकि सुग्रीव तो दैत्य और दानव से मरेंगे नहीं, मानो अमर की तरह हैं। ये सब बानर भालू सुग्रीव के समान है, और 1-2 हो तब तो कहें, इनके समान तो ऐसे करोड़ों हैं वहां पर। तो इतना बल कहां से आ गया भाई, एक एक सुग्रीव के समान हो गए। राम कृपा अतुलित बलते नहीं, प्रभु की कृपा, उन बानर भालुओं के पास अतुलनीय बल है, उनके बल का कोई मापदंड है ही नहीं। मापदंड नहीं है का मतलब है 3 लोक को तृण के घास फूस समझते हैं, फूंक मार के उड़ा देंगे। राम जी की कृपा से उनको इतना बल है। और हाँ, हमने अपने कान से वहां सुना कि पद्म 18 जूथप बंदर, बंदर नहीं थे, सेनापति थे 18 पद्म। किस रामायण में तो लिखा है कि 18 महापद्म सेनापति थे। और कहते हैं कि उस सेना में एक बानर ऐसा नहीं है जो युद्ध में आपको जीत न ले। वो तो बड़ा क्रोध करके हाथ मल रहे हैं, मसल रहे हैं। उनको लगता कि अरे श्री राम जी ने हमें आज्ञा नहीं दी, नहीं तो लंका को तो हम रौंद डालें, अभी अकेले मसल डालें, अभी छिन्न भिन्न कर दें, हमारे राम जी को उधर जाने की आवश्यकता ही क्यों पड़े। पर आया सुपैन दे ही रघुनाथा, आज्ञा नहीं देते। और कहाँ तो चाहे तो एक बाण से झटपट ऐसे करोड़ों समुद्र सुखा दें,
उसमें बड़ी भारी मछलियां होती हैं, सर्प होते हैं, और चाहे तो वो बानर पूरे समंदर को पाट दे। ऐसे राम जी के प्रताप से वो बलवान हो रहे हैं। मर्दी गर्दी मिल वहीं दस सा, मसल डालना चाहते हैं रावण को, रौंद डालना चाहते हैं। वो सुख सारण कह रहे हैं दरबार में, मर्द गर्द मिल वहीं दस सीसा, ऐसे ही बचन कब कहाँ सब कीसा। ऐसे ही वानर भालू कह रहे हैं, इतना बल, गरज रहे तरज रहे, एकदम उनको कोई डर थोड़ी है, बिल्कुल निडर। ऐसा लग रहा है बस अवसर लगे कि लंका को तो ग्रस ले। और वो जो इतने बलवान बानर भालू हैं वो सहज सूर हैं, कोई वरदान लेके, इतना बल लेके नहीं आ रहे लंका की ओर, उन पे कोई वरदान नहीं है, क्योंकि रावण की लंका में तो ज्यादातर सब वरदान वाले बैठे हैं। बोले वो तो सहज ही शूरवीर हैं, और इतने सहज सूरवीर, ऐसी उनकी हालत, ऐसी उनकी संख्या, और पुनि सिर पर प्रभु राम, प्रभु श्री राम जैसे स्वामी उनके सिर पर। अरे रावण, एक काल की कौन कहे, युद्ध हो तो मानो करोड़ काल को वो जीत सकते हैं। अब इतना बोलने के बाद जो सभा में बैठे होंगे उनकी क्या हालत होगी भीतर से। और पूछते हो उन तपस्वियों का बल और तेज, कि डर से लौट गए कि आ रहे हैं, तो सुनो, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। 100,000 शेष नाग भी हों तो अपने 1000 मुखों से उन श्री राम के तेज बल बुद्धि की जो अपारता है उसको गा नहीं सकते। समुद्र को सुखाने के लिए तो एक ही बाण बहुत है, फिर भी आपके भाई से पूछा है उन्होंने, क्योंकि वो नीति में बड़े निपुण हैं। तो क्या बात पूछा है विभीषण से, मांगत पंथ कृपा मन माही, तासु वचन सुन सागर पाही। सुख सारण कहते हैं विभीषण जी की सलाह पर वो समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में बड़ी भारी कृपा है, करुणा है। अगर एक बाण से समंदर को सुखा दें तो जितने जल जंतु हैं वो तो समंदर के सूखने के पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि वो तो जल के जंतु हैं, जल के बिना रह सकते नहीं। इतनी बड़ी बड़ी भारी दया करुणा है उनके हृदय में कि वो उस बाण को भी नहीं चलाना चाहते सहज। यदि सहज कोई मार्ग मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इतने जल जंतु क्यों मारे जाएं, कितनी भारी हिंसा होगी एक बाण से समंदर को सुखा दिया जाए तो। और दूसरी ये भी तो बात है कि उधर राक्षसों की नगरी है, इधर भारतवर्ष की भूमि है। अगर समंदर को सुखा दिया एक ही बाण में तो ये राक्षस तो बराबर आवागमन बराबर हो जाएगा। फिर उस त्रिकूट पर्वत से लेके भारतवर्ष की भूमि पर, इससे तो बड़ी त्राही त्राही हो जाएगी। अभी तो लंका 100 योजन दूर समंदर के बीच में कोई द्वीप पर है, तब रावण की ये स्थिति है। इसका इतना भय, इतना आतंक है, और कहीं सुखा दिया तो ये आवागमन हो जाएगा गांव की तरह। इससे तो बड़ा भारी संकट भविष्य में उत्पन्न हो जाएगा। तो मांगत पंथ कृपा मन माही, उनके दिल में बड़ी कृपा, बड़ी करुणा, बड़ी दया है, इसलिए समंदर से मार्ग मांग रहे हैं। अब तो उसको अवसर चाहिए होता है, रावण को ठठा के हंस दिया, समंदर से रास्ता मांग रहे हैं। नन्हा सा बालक जैसे कोई हट करे। अरे उसकी ऐसी बुद्धि है, तभी तो उसने बानर भालुओं को अपना मंत्री बनाया है। इसका अर्थ है बानर भालुओं पे उससे ज्यादा बुद्धि है, तभी तो सलाह उनसे लेता है। और मेरा भाई विभीषण जन्म से ही डरपोक है, उसकी बात मानकर सागर सन ठानी मचलाई, नन्हे बच्चे की तरह वहां पर मानो हट करने बैठा है वो तपस्वी। मूर्ख कहीं का, दूतों को बोलता है रावण, मूर्ख, क्या उसकी तू प्रशंसा करता है? मैं समझ गया अपने शत्रु की, क्या उसका बल है, क्या उसकी बुद्धि है, मैं सब समझ गया। जहां मेरे भाई इतने डरपोक विभीषण जैसे तो मंत्री हो, बानर भालू मंत्री हो, वहां क्या बुद्धि है, क्या बल है? समंदर से मार्ग कोई मांगता है? ये कोई हट करने की बात है? चल बहुत हुआ तेरा, अब चुप रह, अब मैं सब समझ चुका हूं।
अच्छा जी, तो ये तो सुना दिया सुख सारण ने, लेकिन अभी पत्रिका तो बची है ना, पत्रिका अभी बची हुई है। तो जब रावण गाल बजाने लगा, क्रोध आ गया उन दूतों को। अब दूतों को कहीं क्रोध आता है स्वामी पर, क्रोध आ गया उनको कि अपमान करता है राम जी का। तो उन सब ने सोचा, उस दुष्ट की बात सुनकर रावण की, दूतों का क्रोध बढ़ा। उन्होंने सोचा बढ़िया समय है, अब वो पत्रिका निकालो जो लक्ष्मण जी ने दी है। समय विचारे पत्रिका काढ़ी निकाले। वो कहते, हे नाथ, रामा अनुज दीन नहीं है पाती। ओ श्री राम के जो अनुज हैं उन्होंने ये पत्र दिया है, और नाथ बचाई जुड़ाव छाती। थोड़ा इसको भी बाँच लो, सुन लो, जो छाती में जलन है या कोई बात है तो ठंडक मिल जाए। तो दुष्ट तो ये है ही, बड़ा वाचाली है रावण। बेहस के मनो ऊपर से तो हंसता है, पर अंदर से हंसी थोड़ी आ रही है। इतना बल प्रताप पौरुष इसने सुना दिया। ऊपर से पत्र लाया है, रावण ने खुद हाथ से ले लिया, मंत्री को बुलाया। ये तो सठ है ना। और कहता है मंत्री से, बाँचो क्या लिखा है पत्र में। तो जब पत्र बाँचने गया वो मंत्री, तो सबसे पहले बोला, रे सठ। रावण हिल गया, इस मंत्री को क्या हो गया है, इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, मानो मुझे सठ कहता है। तो मंत्री इशारा करता है, नाथ क्षमा करें, इस पत्र में लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है सठ। तो लक्ष्मण जी महाराज ने रावण की उस चिट्ठी में ऊपर लिखा था सठ। तो मंत्री जब पढ़ने गया तो सठ कहा पूरे दरबार में। तो बातन मन ही रिझाई सठ, जन घालस कुल खीस, राम विरोधन उबरसी, शरण गए शरण विष्णु अजईस। की तजमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। हनुमान जी ने तो बता ही दिया था कि रावण बड़ा बाचाली है, ये बोलता बहुत है, इसके पास हर बात का जवाब है, अपने तरीके से गाल बहुत बजाता है। तो लक्ष्मण जी महाराज ने पत्र में लिखा था, सचिव पढ़ता है, मंत्री सठ, बातों बातों में अपने को रिझा मत, मानो अपने मन को अपनी बातों में मत फंसा, अपने समय को व्यर्थ न गंवा, अपने साथ अपने कुल का नाश मत कर। क्योंकि राम जी से विरोध करके तू शंकर जी की शरण जाए या विष्णु जी की शरण जाए या तू ब्रह्मा की शरण ले, तू कहीं भी बचेगा नहीं, तेरी कहीं रक्षा नहीं होगी। और नहीं तो मेरी बात मान, जैसे तेरा भाई विभीषण अपना अभिमान त्याग कर मेरे प्रभु के श्री चरण कमल का मानो एक भंवरा ही बन गया, मानो चरण कमल का प्रेमी होके यहाँ पे रह रहा है, और तू भी ऐसा ही हो जा। तू जल्दी से मेरे स्वामी श्री राम की शरण ले, उनके चरणों की, और नहीं अभिमान करेगा, मद करेगा, तो हो ही कि राम सरानल। मेरे स्वामी श्री राम की बाण रूपी अग्नि में तू अपने कुल परिवार के साथ पतंगे की तरह भस्म हो जाएगा। तो देख ले क्यों अपने कुल को, अपने परिवार को नष्ट करता है। विभीषण की तरह उनके चरणों की शरण ले ले, और नहीं तो अब तैयार रहे, अभी तो लंका जली है पर तुम लोग तो जिंदा हो, अब मैं आ रहा हूं। तो सुन के तो एक बार रावण को भय हुआ, मन में उसके भय हुआ, सुनत सभय मन में भय हुआ, पर मुख मुस्काई, मुख पर मुस्कुराता है। और सबको सुनाकर क्या कहता है, मानो ऐसा सार सार लिखा था लक्ष्मण जी महाराज ने, सारी सभा भयभीत न हो जाए। तो क्या कहता है, अरे रावण को ऐसी चिट्ठी भेजना भी कोई सामान्य बात है क्या। तो सभा को सुनाकर कहता है, पड़ा हुआ तो है ये पृथ्वी पर, ये जो छोटा तपस्वी है ये पड़ा हुआ तो है पृथ्वी पर, और पृथ्वी पे पड़ा पड़ा आकाश पकड़ना चाहता है। मानो बातों से कैसी डींग मारता है ये।
लघु तापस कर बाग विलासा, डींग हाँकता है ये, है तो धरती पर पड़ा हुआ, अयोध्या से निष्कासित ये सब घूम रहे हैं इधर उधर, और बातें ऐसी कर रहा है मानो आकाश पकड़ लेगा। तो रावण ने जब सभा में कहा ना कि ये तो छोटा तपस्वी भी बड़ी हाँक मारता है, बड़ी डींग मारता है, तो जो सुख सारण थे ना, तो सुख ने कहा नाथ ये डींग नहीं है। देखो सारी दरबार में सभा में वो कहता है ये कोई हाँक की बात नहीं है, बढ़ा चढ़ा के नहीं। लक्ष्मण जी महाराज ने तो परोक्ष में जो कहा सो कहा, पर सुख सारण ने तो ऐसा यश गा दिया, वो कहते हैं ये जो लिखा है, ये जो वाणी है, ये सत्य है। आप अपने अभिमान की प्रकृति, अपने स्वभाव को छोड़ें तो आपको समझ आएगा कि ये वाणी बिल्कुल सत्य है। इसलिए हे नाथ आपसे कहता हूं, अपने क्रोध को त्याग कर मेरी बात मानो, नाथ राम सन तजहु विरोधा। उन श्री राम के साथ अपने विरोध को, बैर को, शत्रुता को आप त्याग दो। तो रावण को ये बात तो अच्छी लगती नहीं है कि कोई ऐसी बात करे, और क्रोध में तमतमाया। तो दूतों ने प्रभु का स्वभाव सुनाया पूरे दरबार में। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राम, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करेहि, और अपराध नए कहूँ धरे, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना काम मोर प्रभु की। अति कोमल रघुवीर, अति कोमल। सुख सारण कहते हैं, हे नाथ उन राम के साथ विरोध छोड़ दो, उनका स्वभाव बड़ा कोमल है। हालांकि वो 14 भुवन 3 लोक के स्वामी हैं, फिर भी उनका स्वभाव बड़ा कोमल है। ऐसी कोमलता की मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिए। आप एक बार उनसे मिलो, वो मिलते ही आप पर कृपा कर देंगे। और आपने जो इतने अपराध किए हैं ना, जिते उचराचर झार, रावण के अपराध की कोई सीमा थी क्या? वो कहते हैं उर अपराध ने कऊ धरिए, इतने कोमल स्वभाव के हैं, मिलते ही ऐसी कृपा कर देंगे। आप बिल्कुल अपनी ओर न देखना, वो आपके एक भी अपराध को अपने हृदय में नहीं रखेंगे। ऐसा कोमल स्वभाव। तो हमारी बात मानो, जनक सुथा रघुनाथ ही दीजिए। बस हमारा इतना कहा आप मान लो, इन श्री जानकी को रघुनाथ जी को दे दो, विरोध छोड़ दो उनके साथ। रावण ने जैसे सुना, जब तेहि कहा दीन वै देहि, फिर चरण प्रहार किया उसने उन दूतों पर, उठाई लात उसने। कहा जाता है जब गाय और ब्राह्मण के ऊपर कोई चरण प्रहार करे तो उसका विनाश बहुत निकट आ जाता है। चरण प्रहार किया तो ये भी विभीषण जी की तरह चल दिए, क्योंकि विभीषण जी के साथ यही हुआ, और विभीषण जी के पीछे ही रावण ने इनको दूत बना रखा था, ये भी चल दिए। तो कहाँ चले? कृपा सिंधु रघुनायक जहां, उन कृपा की मूर्ति प्रभु श्री राम पर चल दिए। इधर आ गए समंदर पार, प्रभु को प्रणाम किया, अपनी कथा सुनाई।
अपना पूर्व चरित्र सुनाया। महर्षि अगस्त्य के शिष्य थे, शाप के कारण राक्षस हो गए थे। आज जब प्रभु को आके अब इन्होंने प्रणाम किया तो इनको अपनी पूर्व की गति प्राप्त हो गई। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जैसे ही इनको पूर्व गति प्राप्त हुई, प्रभु को प्रणाम करते ही, तो ये तो बड़े मुनि थे, बड़े ज्ञानी थे ना, राक्षस हो गए थे शाप के कारण, वो बात अलग है। भगवान श्री राम के चरण कमलों में बार बार वंदना करते और फिर कहीं नहीं गए, किसी लोग नहीं गए, ये तो महर्षि अगस्त्य के आश्रम में ही पहुंच गए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। पर ये जब लौट के आए तो प्रभु तो 3 दिन से अनशन में थे, समुद्र से मार्ग मांग रहे थे। 3 दिन बीत गए इन दूतों के जाने आने और रावण को संदेश सुनाने में। बहुत दूर आना जाना पड़ता है। पर इधर ये तो प्रणाम करके चले गए, इनको अपनी सदगति मिल गई। पर इधर तो समंदर ने विनय की भाषा प्रभु की नहीं स्वीकार की। मानो जलधि जड़ है ना, माया प्रभु की प्रेरणा से माया प्रकट होती है, और माया से ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सहज ही जड़ हैं। अब ये जल हो चाहे जड़ हो, जड़ है इसका स्वभाव। 3 दिन बीत गया, प्रभु ने क्रोध किया और कहते हैं, भय बिनु होत न प्रीत, भय बिनु हो न प्रीत। जब प्रेम से प्रेम न हो तो भय से प्रेम होना चाहिए। अब भय प्रकट करो, भय के बिना ये समंदर हमसे प्रेम नहीं रखेगा, मनो मार्ग नहीं देगा। लक्ष्मण धनुष बाण ले आओ, लक्ष्मण बाण सरासन आनु। लक्ष्मण जी महाराज प्रसन्न हो गए, अग्नि बाण धनुष पर चढ़ गया। क्योंकि जो सठ है, मूर्ख आदमी से क्या विनय करना, वो तो मूर्ख है। और कोई कुटिल हो जिसके दिल में कुछ हो, उससे कोई प्रेम का निर्वाह होता है क्या? बड़ा भारी कोई कंजूस हो, उससे सुंदर नीति की बात खूब कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ममता में सना है मैं मेरा में, उससे ज्ञान की कथा चलेगी। कोई बड़ा भारी लोभी हो, उससे वैराग्य की बात चलती है क्या? और कोई क्रोधी हो, उसको शांति पाठ पढ़ाओ, भाई तू ऐसे बैठ जा, ध्यान लगा, नासिका के अग्रभाग पर देख, ध्यान लगा, तो क्रोधी के संग ये चलेगा क्या? और कामी ही हरि कथा, प्रभु कह रहे जो कामी है, अब किसी के चित्त में किसी स्त्री किसी पुरुष का ध्यान है तो वो भगवान की कथा, भगवान का यश सुनेगा क्या? ये तो सब बातें ऐसी हैं जैसे किसी ऊसर भूमि पर पृथ्वी पे कोई बीज डाल दें तो क्या उसमें फल आ जाएगा? नहीं आएगा। ऐसा विचार करके प्रभु ने बाण, धनुष पर बाण चढ़ा लिया। लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए, अब हुई न बात, ये बढ़िया है। और प्रभु ने बाण चढ़ाया, समंदर खौल उठा, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, खौल उठा समंदर। अब समंदर में बड़े बड़े मगर, बड़े भयंकर भयंकर विषधारी विशाल सर्प, मछलियां, न जाने अनेकों अनेक जीव, जल के जंतु। समंदर ने देखा, अरे मेरे जल के जंतु सबका आश्रय तो समंदर है। जब समुद्र देवता ने देखा, इनका आश्रय मैं हूं, मैं इनका रक्षक हूं, ये सब तो खौल उठे, ये जल रहे हैं। तुरंत एक स्वर्ण की परात लेकर के उसमें मणि माणिक्य भरकर ब्राह्मण का रूप धारण किया और अपने मान को छोड़ दिया जो हठ किया हुआ था। अब वो बाहर आए। तो बात यह है, काकभूषुंडी जी भी तो गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। काकभूषुंडी जी गरुण जी से कह रहे हैं, गरुण कोई कितना भी उपाय कर ले, कितने तरह से केले के पेड़ को सींच लो, कभी फल आएगा नहीं। केले के पेड़ में यदि फल चाहिए तो उसको काटो, बार बार काटो, जब जब फल आ जाए, एक बार फल आ जाए फिर काटो, और नहीं तो कितने भी जतन करके सींचो कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही जो नीच हैं उनसे कितने भी विनय करो वो मानते नहीं है, बिना डांट फटकार के। भयभीत हो गया समंदर, प्रभु के चरण पकड़ लिए, क्षमहुनाथ सब अवगुण मेरे। प्रभु श्री राम के समुद्र ने चरण पकड़ लिए, कहता है मेरे अपराधों को प्रभु आप क्षमा करें। प्रभु ये माया तो आपसे ही प्रेरित है और माया ने हम सबको उत्पन्न किया है,
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसलिए हम सबकी करनी बड़ी जड़ है, हम सब जड़ है, करनी का जड़ है, इनका ही नाथ सहज जड़ करनी। मानो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की जो क्रिया है ना, वो जड़ है, आपकी माया से ही उत्पन्न है, सृष्टि के निर्माण के लिए ये बनाए गए हैं, क्रिया से तो ये जड़ है। तो हे नाथ, आपसे कहता हूं, आपकी आज्ञा जैसी होगी वो वही मैं आपकी सहायता करूंगा। और आपने बड़ा भला किया जो मुझे शिक्षा दी, क्योंकि मर्यादा तो आप ही की है, आप ही ने तो बनाया है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जड़ता भी तो आपकी ही दी हुई है, आपके माया की ही दी हुई है। सो प्रभु आप जो आज्ञा दे, कहा था ना वशिष्ठ जी ने चित्रकूट में, राम रजाई शीस सब ही के, ऐसा कौन है जो उन श्री राम की आज्ञा को टाल सके। समुद्र भी कहता है, ढोल गंवार शुद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ढोल होती है, ढोलक न बजाओ तो ढीली पड़ जाती है, उसकी रस्सियां ढीली हो जाती है, थोड़ा बजते रहे धाड़ धूड़ बढ़िया रहता है। गंवार भी ऐसा है, अब उसको खुला छोड़ दो, कब कहाँ क्या बोलने लगे, उस पर भी नियंत्रण चाहिए। अब शूद्र को तो कहीं अधिकार ही नहीं है विशेष, अब पशु भी खुले छोड़े तो कहीं हम उठ बैठ सकते हैं, सहज नहीं चल सकते, उठ सकते बैठ सकते। और नारी का भी नाम लिया, तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ है थोड़ी डांट फटकार, बंधन, मूल बात है शिक्षा। ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, इनको बराबर शिक्षा मिलती रहनी चाहिए, इनको बराबर उपदेश मिलते रहना चाहिए, इनका मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। मानो वो समुद्र कहता है, हम भी ढोल की तरह। अब कहाँ किसी को मार दिया, ढीले बैठे हैं, आप भी नहीं कर रहे हो, गंवार ही तो हूं, कोई बात को न समझे तो गंवार ही हूं। और कार्य भी ऐसा किया है शुद्रता का ही। कहाँ प्रभु श्री राम अखिल ब्रह्मांड नायक, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, और कहाँ मैं उनसे सठता करता हूं। तो हम सब ताड़ना के शिक्षा के ही अधिकारी हैं। बहुत अच्छा किया आपने जो हमें शिक्षा दी। मानो बाण ही तो चढ़ाया था, समंदर खौल उठा, जल जंतु खौल उठे। अब समंदर कहता है, प्रभु आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, आपकी सेना उस पार आपकी सेना उस पार चली जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, आपके प्रताप से सूख जाऊंगा। क्योंकि हे नाथ, आपकी आज्ञा प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, आपकी आज्ञा कोई टाल सके ऐसा कौन है। वेदों में यह बात आई है, कोई टाल नहीं सकता। तो आप जैसी आज्ञा करो, करो सो बेग सो तुम्हें सो आई, जो आपको अच्छा लगे मैं वही करूं। शरण में आया समुद्र। भगवान ने जब कोमल वचन सुने तो बड़े कृपालु है ना, उन्होंने समंदर से कहा, बड़ा आदर किया, सम्मान किया। प्रभु कहते हैं, जय विधि उतरे कटक, जय विधि उतरे कपि कटक। ये सारी बानर भालुओं की सेना जिस तरह से भी लंका पहुंच जाए, वो उपाय बताओ। हमें आपको सुखा देने में कोई हमारा प्रयोजन नहीं है, तभी तो मैं विनय कर रहा था 3 दिन से। तो उपाय बताओ, हमें तो सेना को लंका पहुंचाना है बस। तो समुद्र ने भी कहा, नाथ नील नल कपिदोय भाई, ये तो विश्वकर्मा के पुत्र हैं, बड़े भारी शिल्पकार। बचपन में ही इनको ऋषियों का आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद क्या है, मिला तो था श्राप। क्या है, नर्मदा के तट पे ऋषि मुनि अपना पूजा पाठ करते, शालिग्राम रख रख के, तो ये उठा उठा के फेंक देते। जहां ऋषि मुनि जाते तो नल नील थे, छोटे छोटे विश्वकर्मा के पुत्र, ये उन शालिग्रामों को उठा उठा के नर्मदा में फेंक देते। कहते ऋषि मुनि को स्नान कराना नहीं आता, अब हम बढ़िया सुंदर स्नान कराएंगे, तो उठा के समंदर में ही फेंक देते। ऋषि लोग बहुत व्याकुल होते, हम भोग लगाएंगे, हम स्नान कराएंगे। छोटे छोटे बच्चे थे। ऋषियों ने देखा, भाई विश्वकर्मा के पुत्र हैं, अब इनका कुछ क्षति करना तो उचित नहीं है तो बच्चे ही। तो मानो श्राप दे दिया कि जो तुम फेंकोगे वो डूबेगा ही नहीं। तो अब ये शालिग्राम फेंकते तो ये डूबते नहीं, ऋषि मुनि अपने अपने ठाकुर जी उठा लाते, अपने अपने शालिग्राम ले आते। तो आज समुद्र कह रहा है प्रभु श्री राम से, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, पाया तो अशाप, लेकिन आज वो आशीष हो गया, वरदान हो गया।
ऋषियों का आशीर्वाद हो गया, इनका स्पर्श किया हुआ कोई भी पत्थर, बड़े भारी भारी शिखर ले आओ, पर्वत लाओ, वो तो सब तैरेंगे। और फिर मैं पुण्य उर्धरी प्रभु प्रभुताई, आपकी प्रभुता, आपका पौरुष, मानो आपके स्वरूप को जानता हूं, जान गया हूं, तो जितना भीतर से मैं सहयोग कर सकता हूं, मैं समुद्र जो सहयोग कर सकता हूं उतना सहायक मैं भी बनूंगा। मेरा जो बल है उसके अनुसार मैं आपकी सहायता करूंगा। और इसी तरह हे नाथ, इस समुद्र को आप बांध दीजिए। अरे समुद्र को कोई बांध सकता है? समुद्र तो अपनी ही मर्यादा में रहता है। आज समुद्र कहता है ए विधिनाथ पयोधि बधाई। और फिर आपका जो सुंदर यश है तीनों लोकों में गाया जाएगा अनंत काल तक। प्रभु ने कहा अच्छा, बात अच्छी लगी, पर प्रभु ने कहा धनुष पर तो बाण चढ़ गया है, आग्नेय अस्त्र है, राम का बाण अमोघ है, ये वापस तर्कस में लक्ष्य भेद किए बिना तो नहीं जाएगा, इसका क्या करूं? मानो देर तो तुमने की, बाण तो चढ़ चुका है धनुष पर। जैसे परशुराम जी आए थे, कहा था उन्होंने इस धनुष पे जा चढ़ा और नहीं तो राम कहलाना छोड़। वो धनुष राम रमापति कर धन लेऊ, है ना। तो लो क्या हो, तो परशुराम जी से धनुष अपने आप चला गया। तो प्रभु ने वहां भी कहा था अब तो धनुष पर बाण चढ़ गया है, बताइए क्या करूं? आपके चरणों में छोड़ दूं तो अबाध्य गति थी, अब जहां चाहोगे क्षण मात्र में। रावण ने बता दिया तो क्षण मात्र में तो दक्षिण से आ गए थे जनकपुर। आपकी गति रोक दूं, या आपने बड़ी दबाहारी तपस्या करके अन्यान्य पुण्य लोगों को प्राप्त किया है, इस बाण को वहां छोड़ दूं? परशुराम जी ने सोचा भाई अगर गति रुक जाएगी तो बड़ी मुश्किल होगी, पुण्य तो फिर तपस्या करके इकट्ठा कर लूंगा। प्रभु आप मेरे पुण्य लोगों पर ये बाण छोड़ दें। प्रभु ने छोड़ दिया, परशुराम जी के जितने पुण्य लोग थे सब भस्म हो गए। आज समंदर से प्रभु कहते हैं ये बाण तो चढ़ गया है, इसका क्या करना है? तो समंदर ने कहा प्रभु उत्तर तट पर ये बड़े दस्यु बसे हुए हैं, ये बड़े दुष्ट हैं, ये पापों की राशि हैं, ये बड़ा बड़ा अनिष्ट करते हैं हमारा, आप कृपा करके इन्हीं को नष्ट कर दें। प्रभु ने देखा बड़ी पीड़ा है इन दस्युओं के प्रति इस समंदर के हृदय में, और तुरंत ही हरि राम रणधीरा, एक बाण छोड़ा सब समाप्त। और समंदर ने देखा देख ही राम बल पौरुष भारी, हृदय में हर्षित हो गया, बड़ा सुखी हो गया वो समंदर। सब चरित्र प्रभु को कह सुनाया, चरणों की वंदना की, और समंदर अपने स्थान को प्रस्थान कर दिए। तो निज भवन गवन्यु सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ। बात तो अच्छी थी नल नील की, यह चरित कलिमल हरण जथामति दास तुलसी गायऊ। ये सुंदर सुंदर कांड कलयुग के सब मल को वासनाओं को नष्ट करने वाला है। गोस्वामी जी कहते हैं यथामति यथाशक्ति मैंने भी भगवान के इन सुंदर कांड के सुंदर चरित्रों को गाया। ये जो सुंदर कांड का चरित्र है इसकी फल स्तुति कहते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। भगवान के जो गुण हैं, गुण समूह का जो गान है, ये तो सुख का धाम है। इसके बाद कोई संशय बचता ही नहीं है, सब नष्ट हो जाता है, सब दुख शोक नष्ट हो जाते हैं, भस्मीभूत जहां भगवान का गुणगान है। और ये सुंदर कांड तो अतिशय सुंदर है ना जी, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तज सकल आस भरोस गाँव ही सुन ही संतत सठ मना। अपने को कहते हैं हे मेरे सठ मन, सब आस भरोस छोड़, दूसरों की आशा दूसरों के भरोसे को छोड़ दे और निरंतर उन प्रभु का गुणगान कर, क्योंकि उनका गुणगान सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान।
सकल सुमंगलदायक, सकल सुमंगलदायक, रघुनायक गुणगान, सकल सुमंगलदायक, रघुनायक गुणगान, सकल सुमंगलदायक, सकल सुमंगलदायक। रामायण रघुनायक गुणगान, सकल सुमंगलदायक। सादर सुनहि ते तरहि नर, भव सिंधु बिना जल जान। भगवान के जो गुण का समूह है, भगवान के गुणों का जो गान है, समस्त संपूर्ण मंगलों को, कल्याण को जीवन में देने वाला है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बड़े आदर से जो सुनते हैं, कहते नहीं है, सुनते हैं। श्रवण की महिमा बताई सुंदर कांड के, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जलजान कहते हैं जहाज को, तो भव सिंधु में जहाज कौन है? वेद। बंदहु चारिहु वेद, भव सागर बोहित सरिस। बालकांड के आरंभ में जब वेदों की वंदना की गोस्वामी जी ने कहा, बंदहु चारहु वेद, भव सागर बोहित सरिस। 4 वेदों की मैं वंदना करता हूं जो भव सिंधु में 4 जहाज की तरह हैं। मानो इन वेदों का आश्रय लेकर लोग भवसिंधु से पार होते हैं। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जो केवल बड़े आदर से प्रभु श्री राम के गुणों का श्रवण करते हैं, विशेषकर ये सुंदरकांड, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान, तो उनको वेदों के आश्रय की भी आवश्यकता नहीं। बड़े आदर से बस प्रभु का गुणगान सुनते रहे निरंतर, प्रभु के गुण समूहों को, तो वेदों के भी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। वो बिना जहाज के ही निकल जाएं, मानो बिना वेदों के आश्रय के निकल जाएं। इसका अर्थ ये है, जो वेद है वो स्वयं श्री रामचरित्र के रूप में प्रकट है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब चाहे जो योग्य हो वो वेदों का आश्रय ले, और जो सादर प्रभु के अपने को योग्य ना मानता हो वेदों के, तो वो प्रभु के ही इन चरित्रों के, प्रभु श्री राम के इन चरित्रों का ही आश्रय ले ले। और फिर तो उसको वेद रूपी समुद्र की आश्रय की, वेद रूपी जहाजों के आश्रय की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो श्री रामचरित्र के आश्रय से ही बड़े आदर से सुन सुनकर ही प्रभु के गुणगान को भवसिंधु पार हो जाए। उसको कोई जहाज की आवश्यकता ही नहीं हुई। उसने तो बड़े आदर से प्रभु के लीला चरित्रों का श्रवण किया। गोस्वामी जी सुंदरकांड के विश्राम स्थल पर कहते हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सकल सुमंगलदायक। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आज हम लोग सुंदरकांड के विश्राम स्थल पर विश्राम पाएंगे। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु का ये नाम का कीर्तन बोलकर वाणी को आज विराम दिया जाए। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान।
हनुमान सीताराम 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 सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादा समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे जय सिया राम। बोलो जो कोई बोलना चाहे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, सबको प्रणाम। जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान।